कोई पराया हमें धोखा देता है या हमसे दगा करता है तो हमारा दिल इतना बेचैन नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो हमारा अपना नहीं है। हमने उस पर विश्वास नहीं किया था। लेकिन जब कोई अपना हमें धोखा देता है तो हमारा दिल टूट जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? विश्वासघात। विश्वासघात कौन करता है? हमारा मित्र। पति पत्नी का मित्र है और पत्नी पति की। पिता पुत्र का मित्र और पुत्र पिता का। इन रिश्ते नातों में, संबंधों में मित्रता की सुगंध है। मित्र का मतलब है विश्वास। और जब वही मित्र विश्वासघात करता है तो सुगंध दुर्गंध में बदल जाती है। इसलिए हमेशा मालिक पर विश्वास करो। मालिक कभी अपने भक्तों से विश्वासघात नहीं करता। जो उस पर विश्वास करता है उसका वो कल्याण करता है। श्रद्धा और सबरी, यही एक कल्याणकारी मंत्र है। का मालिक एक। अपनों से बिछड़ने का डर हर इंसान के दिल में छिपा रहता है। जब कोई अपना कुछ समय के लिए दिखाई नहीं देता तब इंसान बेचैन हो जाता है, फिक्रमंद हो जाता है और अक्सर उसके दिल में अशुभ विचार आने लगते हैं। लेकिन ये तो मालिक की बनाई दुनिया का नियम है। इंसान बिछड़ने के लिए ही तो एक दूसरे से मिलता है। हमेशा से बिछड़ने का नाम है मौत, जो इस धरती का अंतिम सत्य है। इस सत्य को जानो, दिल से हटा दो बिछड़ने के गम को। मालिक की भक्ति में दिल को लगा दो। मालिक पर विश्वास करो, श्रद्धा रखो, उसे अपना मानो। तब जान जाओगे कि मालिक कभी अपने भक्तों से बिछड़ता नहीं। वो हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता है, उनका साथ देता है। सबका मालिक एक। कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन सुबह और शाम के बीच जो वक्त है, उस वक्त में रिश्तों के बीच जो युद्ध चलता है, उसका क्या? इस युद्ध में विश्वास की हत्या होती है। विवेक का गला घोटा जाता है। आचार विचार संस्कार सबको कारागार में डाल दिया जाता है। कई घायल होते हैं, कई घाव होते हैं। शरीर के घाव तो भर जाते हैं, लेकिन जो दिल पर घाव लगते हैं वो नहीं भरते। समझौता होने के बाद भी मरा हुआ विश्वास फिर से जिंदा नहीं होता। जो दरार रिश्तों के बीच पैदा हो चुकी है वो पूरी तरह नहीं भरती। मन में थोड़ी सी कड़वाहट तो रही जाती है, तो फिर इंसान रिश्तों की जंग क्यों लड़ता है?
क्यों बेईमानी करता है, क्यों अपनों को धोखा देता है, क्यों विश्वासघात करता है मुझसे, सिर्फ पैसों के लिए। सुबह का भूला शाम को घर लौटता है तो घर का वातावरण पहले जैसा नहीं रहता, ना पहले जैसे हालात रहते हैं, ना पहले जैसा प्यार मिलता है, और जो विश्वासघात करता है उस पर कोई विश्वास नहीं करता। इसलिए किसी के साथ धोखा ना करो, किसी के साथ विश्वासघात ना करो। मालिक की भक्ति में दिल लगा दो, ना मन विचलित होगा, ना ही मोह माया के आकर्षण में फंसोगे, और फिर तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। सबका मालिक एक। ऊपर वाला हर कोशिश करता है कि इंसान सावधान हो जाए। वो इंसान को मौका देना चाहता है, लेकिन अपने आप को बुद्धिमान समझने वाला इंसान मालिक की इस कोशिश को समझता ही नहीं। फिर भी मालिक इंसान को सतर्क करने के लिए नए नए तरीके अपनाता है। कभी कभी कोई बच्चा ऐसी बात बोल जाता है कि बड़ों को सत्य का साक्षात्कार हो जाता है, और कभी कभी कोई बावला अनजाने में इंसान की उंगली पकड़कर उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करता है। हमें इस बात से सबक लेना चाहिए और अपने आप में बदलाव लाना चाहिए। हमें अपने दोष, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वो भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि वो मालिक की कृपा के भागीदार बन जाते हैं। लेकिन जो अहंकारी हैं, झुकना नहीं जानते, वो अपनी खामियों को, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश ही नहीं करते। उन्हें अपना अहंकार किसी अलंकार की तरह लगता है। उन्हें यकीन होता है कि उनमें कोई कमी नहीं, कोई खामी नहीं। ऐसे लोग सच्चाई से दूर चले जाते हैं, और सच्चाई से दूर जाने का मतलब है मालिक से दूर जाना। मालिक से दूर जाने का मतलब है अपनी प्रगति के रास्ते में खुद पत्थर बनकर खड़े हो जाना। उसका उद्धार कैसे होगा जो दूसरों का उद्धार नहीं करता? जो दूसरों का मार्गदर्शन नहीं कर सकता, उसको खुद को मार्ग कैसे मिल सकता है? कैसे? गुरु का कर्तव्य है अपने शिष्यों का उद्धार करना। एक राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा का उद्धार करना। समाज सेवकों और समाज सुधारकों का कर्तव्य है समाज का उद्धार करना। वैसे ही अपनी संतान का उद्धार करना माता पिता का कर्तव्य है। सारी दुनिया खिलाफ क्यों ना हो, माता पिता को अपनी संतान बीच मझधार में नहीं छोड़नी चाहिए। उसे सहारे की जरूरत हो तो संतान को सहारा देना चाहिए। संतान के लिए उसके माता पिता मालिक हैं। फिर माता पिता अपनी संतान से क्यों मुंह मोड़ लेते हैं? क्यों उनके आंसू नहीं पोंछते? उन्हें करुणा क्यों नहीं देते? उनका उद्धार क्यों नहीं करते? अरे ये रीत रिवाजों की, प्रथाओं की श्रृंखलाएं तोड़ दो और ये सोचो कि अपनी संतान को आनंद कैसे दे सकते हैं। अरे जब हमारे अपने बच्चे खुश होते हैं तब हम खुश होते हैं।
हमारा घर खुश होता है, घर में शांति होती है, और जहां शांति है वहां भगवान है, मालिक है। फिर किसी बाबा की खोज करने की जरूरत नहीं है। सबका मालिक एक